नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। वो उत्तर प्रदेश की बेटी थी। उसने दुनिया में हिंदुस्तान का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। होनहार बिटिया को अमेरिका में पढ़ाई के लिए 3 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप मिली थी। लेकिन सोमवार को बुलंदशहर की सड़क पर ऐसा कुछ हुआ कि देश की बेटी सुदीक्षा भाटी की मौत हो गई। पूरा देश ये जानना चाहता है, क्या सुदीक्षा की मौत सड़क हादसे में हुई? क्या सुदीक्षा के साथ सड़क पर कुछ बदमाशों ने छेड़खानी की थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ था और उसकी जान चली गई? सुदीक्षा की मौत का सच आखिर क्या है? इसके बारे में आप बहुत सारी बातें सुन रहे होंगे। इसके 3 पक्ष हैं। परिवार का कहना है कि मनचलों ने छेड़खानी की, जिसकी वजह से बाइक बेकाबू हुई और हादसे का शिकार हुई और जिसमें सुदीक्षा की जान चली गई। जबकि बुलंदशहर पुलिस कह रही है कि यह छेड़छाड़ नहीं, सीधे सीधे सड़क दुर्घटना थी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि छेड़छाड़ या हादसा दोनों एंगल से जांच हो रही है। और हमारे साथ एक सुदीक्षा की मौत का सच आखिर क्या है, पूरा देश इस सच्चाई को जानना चाहता है। हमारे साथ सुदीक्षा की बहन स्वाति सीधे जुड़ चुकी हैं। स्वाति, ये वक्त आपसे सवाल जवाब का नहीं है। मुझे पता है कि आप बहुत बड़े सदमे में हैं, आपकी बहन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब सिर्फ आप दे सकती हैं। स्वाति, आपके परिवार की तरफ से कहा गया कि कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ की थी, जबकि पुलिस कह रही है कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। स्वाति, आप क्या जानती हैं इस बारे में? सर, छेड़छाड़ तो नहीं की, लेकिन वो परेशान कर रहे थे। घर वालों ने बताया कि वो उनको बाइक से परेशान कर रहे थे। ठीक है, एक बात ये वो अपनी ब्लड प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए आप। नहीं सर, वो अपनी ब्लड को उनकी बाइक के आगे पीछे बार बार लेके आ रहे थे। ठीक है, आपके परिवार की तरफ से स्वाति बताया गया कि बाइक जो है आपके चाचा चला रहे थे और सुदीक्षा पीछे बैठ करके मामा के घर जा रही थी, जबकि पुलिस की तरफ से यह कहा जा रहा है स्वाति कि आपके भाई बाइक चला रहे थे और वो भाई नाबालिग हैं। क्या सच्चाई है? कौन बाइक चला रहा था? सर, बाइक हमारे चाचा चला रहे थे। आप लोगों की तरफ से जो चाचा चला रहे थे। शुरुआत में जो बुलंदशहर में कंप्लेन की गई, उसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के जो हैं, आप शायद आपने सुना हो उनको, वो ये कह रहे हैं कि उनके पास आपके जो भाई हैं, जो नाबालिग हैं, उनका भी बयान है। जी सर। तो वो बाइक चला रहे थे और उस बच्चे को बचाने के लिए अब चाचा का नाम लिया जा रहा है। नहीं सर, हमारे सामने हमारे चाचा बाइक लेके गए थे दीदी के साथ। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि आपके सामने ही आपके चाचा आपकी बहन को लेकर के गए थे। तो जो पुलिस बातें कह रही है, उसके पीछे क्या वजह देख पा रही हैं स्वाति? कुछ समझ पा रही हैं आप? सर, इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। स्वाति, देखिए, जो बुलंदशहर की पुलिस है वो ये कह रही है कि वहां एक सड़क हादसा हुआ जिसमें सुदीक्षा की जान चली गई। ठीक है, अब सुदीक्षा आपकी बहन है, जाहिर है कि आप इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं, लेकिन आपके परिवार की तरफ से स्वाति ये कहा गया कि सुदीक्षा अपने मामा जी के साथ, अपने चाचा के साथ जा रही थी मामा के घर, और कुछ लड़कों ने बुलेट से आकर के छेड़खानी की। उसकी वजह से बाइक का संतुलन बिगड़ गया और ये एक्सीडेंट हुआ। तो बुलंदशहर की पुलिस कह रही कि छेड़छाड़ जैसी कोई घटना नहीं हुई है, और मौके पर जो चश्मदीद लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि एक बाइक हादसे का शिकार हुई, इससे ज्यादा वहां कुछ नहीं हुआ। जी सर, ये है कि मेरे चाचा और दीदी बाइक पे जा रहे थे। उनके पीछे बुलेट लेके 2 आदमी बैठे थे उस बाइक पे, उस बुलेट पे। वो उनके आगे कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, मतलब वो लगातार 2-3 किलोमीटर तक पहुंच गए थे। अचानक से जो बुलेट पे थे वो 2 लोग, उन्होंने अपनी बुलेट को हमारे चाचा की बाइक के आगे लाके उसमें ब्रेक लगा दिए। मेरे चाचा का भी बैलेंस बिगड़ गया। उन्होंने भी अपने बाइक के ब्रेक लगाए। ब्रेक लगाते ही मेरी दीदी पीछे गिर गई।
क्योंकि उन्होंने चाचा को नहीं पकड़ रखा था। जितना हम उन्हें जानते हैं वो कभी किसी को पकड़ के नहीं बैठती, इस वजह से वो भी उनका बैलेंस बिगड़ा था। स्वाति, आप बिल्कुल परेशान ना मेरे हो चाचा और आराम से अपनी बात आप रखिए। आप पूरी तरह से खुल करके अपनी बात कहिए। एक चीज़ ये बताइए कि आपका कोई छोटा भाई है जो बाइक चलाता है? जी सर। नो सर। कोई भाई नहीं है आपका? कजन है सर। कजिन भाई है, वो बाइक चलाता है? यस सर। तो क्या उस दिन वो भी साथ में था? नो सर, वो साथ नहीं था। चाचा के साथ थी सुदीक्षा, आपकी दीदी? यस सर। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई आया आप लोगों से मुलाकात करने? सर पुलिस आई थी, वो पापा जी से और अब हमारे अंकल जी से उन्होंने बात की, और लोगों से भी बात की। तो आप लोगों ने क्या बताया पुलिस को? सर पुलिस हमारे पास नहीं आई। नहीं, आपके चाचा और आपके पिताजी ने क्या बताया पुलिस को? ये हमें नहीं पता, क्योंकि वो लोग दूसरी साइड थे। अच्छा स्वाति, जो बातें आपने बताई कि एक बुलेट थी जिस पर 2 लोग सवार थे, ये बातें आपकी जानकारी में कैसे आई? ये बातें आपको चाचा ने बताई या लोग बातें कर रहे थे, कुछ लोग जिनको आपने सुना इस तरह से? हमारे चाचा ने बताई हमको। अच्छा, क्या वक्त रहा जब ये हादसा हुआ? 9 बज रहे थे। सुबह के 9? जी सर। सुदीक्षा क्या कह के गई थी आपसे कि वो कहाँ जा रही हैं? वो मेरे भाई की टीसी लेने जा रही थी, कजन था मेरा, उसकी टीसी लेने जा रही थी। और चाचा जी के साथ जा रही थी? जी सर। स्वाति, आप बहुत छोटी हैं, आपसे बहुत सारे सवाल जो हैं वो करते हुए भी मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि आपने इतना मुश्किल वक्त अभी आपके पर है, इतना गमों का पहाड़ टूटा, आपकी बहन एक हादसे में इस दुनिया से चली गई हैं। लेकिन जो कुछ पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है वो बिल्कुल अलग तरह की बात है, और जो कुछ आपके परिवार की तरफ से कहा जा रहा है वो बिल्कुल अलग तरह की बात है। परिवार ये कह रहा है कि छेड़खानी अगर नहीं हुई होती तो इस तरह का हादसा नहीं होता, और ये एक हादसा नहीं है बल्कि एक तरह की हत्या है। जबकि पुलिस कह रही है कि इसमें हत्या जैसी कोई चीज़ नहीं है। एक सड़क पर जैसे एक्सीडेंट होता है, एक एक्सीडेंट हो गया और एक हमारी बहुत होनहार बच्ची, हमारे देश की एक बहुत टॉपर बिटिया जो है, वो इस हादसे में उसकी जान चली गई। जी सर, ये कोई रोड एक्सीडेंट नहीं है। उन्होंने सर जानबूझ के अपनी बुलेट के ब्रेक लगाए आगे, उन्होंने जानबूझ के वो अपनी बाइक को हमारी बाइक के आगे लेके आए सर, जिसकी वजह से ये हुआ है। ठीक है स्वाति, आप रहिए हमारे साथ, हम आपसे कुछ और बातचीत करेंगे। आपने सुदीक्षा की बहन स्वाति को सुना। जाहिर है वो ऐसे वक्त में क्या बहुत ज्यादा बोलेगी, लेकिन फिर भी जो कुछ बोलने की कोशिश कर रही है वो आपने सुना। उसने स्वाति ने कहा कि कुछ लड़के सुदीक्षा को परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से बाइक का बैलेंस खराब हुआ और बाइक गिरी, जिसमें चाचा गिरे, सुदीक्षा भी गिरी, और सुदीक्षा पीछे की तरफ गिरी और सिर का पिछला हिस्सा उसका जमीन से टकराया, सड़क से टकराया, जिसकी वजह से सुदीक्षा की मौके पर मौत हो गई। सुदीक्षा की मौत पर पुलिस प्रशासन से लेकर चश्मदीद का क्या पक्ष है, जरा वो सुनिए आप, उसके बाद हम फिर से स्वाति से बात करेंगे। हम अपनी बाइक से, मैं मेरी भतीजी जा रहे थे, तो 2 बंदे बुलेट पे आए, हमारे आगे पीछे उन्होंने बाइक करी, कभी तेज चलाते थे कभी मंदी, तो हमने अपनी बाइक धीमी करी। धीमी करने के बाद में फिर उन्होंने पीछे को रोका बाइक को, फिर वो आगे और तेज से बाइक पे आए और उन्होंने एकदम आके आगे ब्रेक मारे। ब्रेक मारते ही हमारी बाइक भी कंट्रोल हुई, हमने भी ब्रेक मारे। ब्रेक मारते ही वो वहाँ से भग चुके हैं और हमारी भतीजी पीछे को गिर चुकी है, मैं भी साइड में गिर चुका हूँ। भतीजी का सर लगा है। ये हो सकता है कि चूंकि बच्चा माइनर है या हेलमेट नहीं लगाया था, तो इससे बचने के लिए ये चीज़ें कही जा रही हों, लेकिन हमारे विभाग की पूरी सिंपैथी मृतका के साथ है। एक होनहार लड़की थी और हम हर एक एस्पेक्ट देखेंगे, और अगर छेड़खानी की बात आती है
तो कठोर से कठोर कार्रवाई हम लोगों को पहचान के करेंगे और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक गांव के पास बुलेट से 2 लड़के आए, उनमें से कुछ लड़के जो बैठे हुए थे वो बेटी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। कभी उसके पीछे से कुछ बोलते थे, कभी बराबर में बाइक लगा के कुछ बोलते थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने इसकी बाइक से आगे बाइक लगा के अपनी बुलेट और इमरजेंसी ब्रेक मार दिए, जिससे कि इसकी बाइक उसमें जाके टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया। बुलेट के पीछे उसकी बाइक थी और उसने इमरजेंसी ब्रेक लिए, बुलेट वाले ने पीछे से उसकी बाइक ठुकी। अच्छा, उसके बाद में क्या ऐसा कुछ था कुछ इस तरह की शिकायत उस लड़के ने की कि छेड़खानी कर रहा था, फवतियां कस रहा था? नहीं, पीछे से वो कुछ करता होगा तो मालूम नहीं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे अचानक ब्रेक लगा है। जी जी जी। कोरोना संकट की वजह से सुदीक्षा अमेरिका से घर लौटी थी, अपने वतन आई थी। 10 दिन बाद ही सुदीक्षा को वापस अमेरिका लौट कर जाना था पढ़ाई करने के लिए। वो कोरोना से तो बच गई, लेकिन परिवार कह रहा है कि मनचलों का शिकार हो गई। अब सिलसिलेवार तरीके से देखिए इस केस में अब तक क्या क्या हुआ है। मां का आंचल सूना हो गया। ओ मेरी लाडो, मेरे आशीर्वाद बेटा इतना आराना है। पापा का सपना टूट गया। सपना ही टूट गया। हमारा तो सब कुछ खेल खराब हो गया, सिस्टम बिगड़ गए सब। सुदीक्षा भाटी वो होनहार बिटिया जिसने 12वीं के इम्तिहान में 500 में 498 नंबर हासिल किए, बुलंदशहर जिले में टॉप किया, अमेरिका में पढ़ाई के लिए 3 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप मिली। 2 साल के कोरोना और लॉकडाउन की वजह से घर लौटी थी। वो घर आकर कोरोना से तो बच गई, लेकिन उत्तर प्रदेश के मनचलों का शिकार बन गई। कलेजे को चीर कर रख देने वाले आंसू सुदीक्षा की मां के हैं। इस मां के सारे सपने, सारे अरमानों को मनचलों ने एक झटके में कुचल डाला। सुदीक्षा के साथ क्या हुआ, यह जानने से पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि सुदीक्षा थी कौन। सुदीक्षा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली थी। उसने 12वीं की परीक्षा में जिले में टॉप किया था। सुदीक्षा भाटी को 12वीं में 98% नंबर आए थे। टॉप करने पर 3.8 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली और अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। पिता दादरी में चाय की दुकान और एक छोटा सा होटल चलाते हैं, जो शिव नडार फाउंडेशन का स्कूल है। वहीं से उसने 6ठी से 12वीं तक पढ़ाई की। स्कॉलरशिप मिलने के बाद सुदीक्षा एंटरप्रेन्योरशिप में ग्रेजुएशन कर रही थी। इसी बीच कोरोना संकट के बीच वो घर लौटी। 20 अगस्त को फिर से उसे अमेरिका जाना था। इससे पहले वो अपने चाचा के साथ ननिहाल जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसके साथ जो हुआ उसे सुनकर आप ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे हालात में कैसे बचाएं बेटियां, कैसे पढ़ाएं बेटियां। सुदीक्षा चाचा के साथ बाइक से ननिहाल जा रही थी, लेकिन रास्ते में बुलेट सवार मनचले छेड़खानी करने लगे। चाचा का आरोप है कि बुलेट वाले मनचले स्टंट दिखाने लगे। स्टंटबाजी के दौरान बुलेट चला रहे मनचले ने अचानक ब्रेक लगाया और पीछे से आ रही सुदीक्षा के चाचा की बाइक मनचलों के बुलेट से टकरा गई। हम अपनी बाइक से, मैं मेरी भतीजी जा रहे थे, तो 2 बंदे बुलेट पे आए। हमारे आगे पीछे उन्होंने बाइक करी, कभी तेज चलाते थे कभी मंदी, तो हमने अपनी बाइक धीमी करी। धीमी करने के बाद में फिर उन्होंने पीछे को रोका बाइक को, फिर वो आगे और तेज से बाइक पे आए और उन्होंने एकदम आके आगे ब्रेक मारे। ब्रेक मारते ही हमारी बाइक भी कंट्रोल हुई, हमने भी ब्रेक मारे। ब्रेक मारते ही वो वहाँ से भग चुके हैं और हमारी भतीजी पीछे को गिर चुकी है, मैं भी साइड में गिर चुका हूँ। भतीजी का सर लगा है जी। एक गाँव के पास बुलेट से 2 लड़के आए, उनमें से कुछ लड़के जो बैठे हुए थे वो बेटी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। कभी उसके पीछे से कुछ बोलते थे, कभी बराबर में बाइक लगा के कुछ बोलते थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने इसकी बाइक से आगे बाइक लगा के अपनी बुलेट और इमरजेंसी ब्रेक मार दिए, जिससे कि इसकी बाइक उसमें जाके टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया, जिससे ये साइड में गिरे और बेटी जो गिरी उसको सर में आगे पीछे
काफ़ी सारी चोटें हैं जिससे ऑन द स्पॉट ही बेटी मैं कुछ भी नहीं था। इस अफसोसनाक हादसे में सुदीक्षा की मौके पर ही मौत हो गई, जिसे उसके पिता हत्या बता रहे हैं। ये मर्डर है, जानबूझकर मर्डर है। एक बार अगर हादसा शुरुआत में हो जाता तो मानते कि हादसा है। 3-4 बार आगे आना, पीछे जाना, कट मारना, ब्रेक मारना, बाइक को गिराना, एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर सीधा। गम में डूबे सुदीक्षा के पिता की उत्तर प्रदेश के पुलिस से मांग क्या है, और मनचलों की कड़ी कार्रवाई की बजाय एंटी रोमियो स्क्वाड चलाने वाली यूपी पुलिस ने सुदीक्षा की मौत पर क्या कहा है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बुलंदशहर की टॉपर बिटिया सुदीक्षा का एक भाषण सुनना जरूरी है, जिसमें उसने छेड़खानी की घटनाओं पर चिंता जताई थी। I belong to a section of Uttar Pradesh where most girls drop out of school just after completing their primary education because cases of eve teasing are prevalent, and most parents don't think it is safe to send their girls out to study at schools. Given this, I had to convince my parents to not just let me continue my studies, but also to let me move away from home and stay at a residential co-educational campus. And I thank my father for trusting me and letting me pursue my dreams. अमेरिका से पढ़ाई पूरी करने के बाद सुदीक्षा का सपना अपने गांव और समाज की तस्वीर और तकदीर बदलने का था। One day I'll return to my country and I hope to at least change the face of my village and my community. I strongly believe that education is the only tool that can empower women to have a voice, and hence I will try hard to work towards narrowing this gender divide. सुदीक्षा के सपने पूरे होते उससे पहले मनचलों ने उसे सरेराह मार डाला। सुदीक्षा ने हाल ही में ऑनलाइन इंग्लिश सिखाने का प्रोग्राम भी शुरू किया ताकि उसके गांव में गरीब बच्चे भी उसकी तरह बड़े ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर सके। और गांव के पूरे क्षेत्र की वो स्टार थी, ये लगा लो। इतना मतलब होनहार ऐसी कोई गांव में जल्दी से ऐसी लड़की है नहीं फिलहाल जो सोनू की पूर्ति कर पाए। सुदीक्षा बेहद काबिल थी, पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती थी, जिसकी गवाही घर में पड़े मेडल्स, मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं। लेकिन अफसोस कि मनचलों की ओछी हरकतों ने इतनी होनहार बिटिया की जान ले ली। सबसे दुखद तो यह है कि बुलंदशहर की पुलिस छेड़छाड़ की घटना से ही इनकार कर रही है। इतना ही नहीं, पुलिस का दावा तो यह भी है कि सुदीक्षा चाचा नहीं बल्कि छोटे चचेरे भाई के साथ मामा के घर जा रही थी। सुभिक्षा नाम की एक लड़की जो अपने भाई के साथ अपने मामा के घर जा रही थी, वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। जब साथ में चलने वाले भाई से और स्थानीय लोगों से जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि सामने से एक बुलेट मोटरसाइकिल जा रही थी। ट्रैफिक के कारण बुलेट मोटरसाइकिल ने अचानक ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद ये मोटरसाइकिल जिसमें भाई बहन थे वो जा करके उससे टकराई और टकराने के बाद लड़की के गिरने से दुखद मृत्यु हो गई। तत्काल डेड बॉडी को पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भेजा गया, आगे की कार्रवाई की गई। उस समय भाई ने अथवा प्रत्यक्षदर्शी किसी ने छेड़छाड़ आदि की बात नहीं बताई थी। जाहिर है पुलिस का बयान सुदीक्षा के घर वालों के जख्मों को और कुरेदने के जैसा है। पुलिस का कहना है ये बच्चा बाइक चला रहा था, इसको चोट लगी है, गुमराह है बच्चा। बोल सकता है, इसकी जीजा की दीदी खत्म हो रही हो मौके पे, वो कुछ भी बोल सकता है। भाई चला रहा था, ये साथ में थे तीनों। अच्छा, मतलब आपके भाई मेरा भाई साथ था। बाइक आपके भैया चला रहे? भाई चला रहे थे। अच्छा, और ये बच्चा भी साथ में था? साथ में था। ऐसे में सवाल ये है, क्या सुदीक्षा के मुजरिम पकड़े जाएंगे? उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी? इसका जवाब यूपी पुलिस की कार्रवाई से मिलेगा। आप ऐसा लग रहा है कि कोई दुश्मनी कुछ इस तरह से? कोई दुश्मनी नहीं, मनचलों का है वो है। मनचलों का। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? जो हादसा हमारे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो, ऐसी कार्रवाई चाहते हैं। सुदीक्षा के माता पिता के सपने बिखर गए, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि बेटी के मुजरिमों को सजा मिलेगी ताकि फिर कोई सुदीक्षा इस तरह से बेमौत न मारी जाए। बुलंदशहर से वरुण शर्मा के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, नोएडा। इस रिपोर्ट के साथ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या कोरोना की वैक्सीन तैयार हो चुकी है।